टीवी वाले हनुमान बनाम शास्त्रों वाले हनुमान। हमने हनुमान जी को क्या समझा है? एक उड़ता बंदर जो सिर्फ जय श्री राम कहते हैं और हवा में से पर्वत उठा लाते हैं। कभी पूछा कि जो ब्रह्म ज्ञानी है उसे सिर्फ शक्तिशाली क्यों समझा गया? जो शास्त्रों में परब्रह्म स्वरूप है वो टीवी में कॉमिक रिलीफ क्यों बन गया? वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड कहता है हनुमान जी कोई सामान्य वानर नहीं है, देवताओं की संकल्प शक्ति का मिलन है। उनकी उत्पत्ति शिव के तेज, वायु के स्पर्श और अंजना की तपस्या से हुई। अग्नि पुराण अध्याय 11 में उनका वर्णन आता है कि ज्ञानवान, बलवान, शास्त्रज्ञ, वेद वेदांत तत्वज्ञ, यानी वो केवल शारीरिक बल नहीं पूर्ण ब्रह्म विद्या के ज्ञाता हैं। चलिए जानते हैं कि पंचमुखी हनुमान का रहस्य और शिव पंचमुख कैसे एक दूसरे का हिस्सा है। स्कंदा पुराण में वर्णित पंचमुखी हनुमान का वर्णन इस प्रकार है। पूर्वमुख वानर रूप, भक्ति और सेवा का प्रतीक है। दक्षिण मुख नरसिंह रूप, अन्याय के विरुद्ध क्रोध और न्याय का स्वरूप है। पश्चिम मुख गरुड़ रूप, तंत्र मंत्र विष शमन का सिद्ध है। उत्तर मुख वराह रूप को दर्शाता है जो पृथ्वी रक्षा धर्म की स्थापना का प्रतीक है। ऊर्ध्वमुख हयग्रीव रूप, ज्ञान वेद शुद्ध बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये पंचमुखी स्वरूप कोई टीवी की कल्पना नहीं, ये स्वयं महादेव शिव की देन है। शिव के पंचमुख स्वरूप का उल्लेख शिवागम और शिवम्भा पुराण में भी मिलता है। सद्योजात पश्चिम मुख सृजन का प्रतीक, वामदेव उत्तर मुख सौंदर्य और काव्य, अघोर दक्षिण मुख संहार और शक्ति, तत्पुरुष पूर्व मुख योग और ध्यान, ईशान ऊर्ध्व मुख ब्रह्म ज्ञान और पूर्णता। हनुमान शिव के अंश हैं, इसलिए उन्हें पंचमुखी रूप में शिव की चेतना का प्रसाद प्राप्त हुआ। उनका पंचमुख कोई चमत्कार नहीं बल्कि वो तो शिव की पंचभूत शक्ति का विस्तार है जिनमें भक्त को शिव स्वरूप बनाने की क्षमता है। टीवी में पंचमुख दिखते हैं पर अर्थ नहीं दिखता। स्क्रीन पर मुख बदलते हैं, शास्त्रों में चेतना बदलती है और हमें रील्स में सिर्फ उड़ान चाहिए, गहराई नहीं। ब्रह्म ज्ञान और आत्म साक्षात्कार हनुमान जी में मन लगाकर पाया जा सकता है। ब्रह्मांड पुराण कहता है हनुमान केवल भक्त नहीं ब्रह्म स्वरूप हैं। वे राम को ब्रह्म मानकर खुद को आत्मा के रूप में पहचानते हैं। नारद पुराण में वे सिद्ध योगी कहे गए हैं जिसने इंद्रियों को जीता हो, मन को साधा हो, जो एक ही क्षण में सूक्ष्म और विराट बन सके। वो केवल बलवान नहीं त्रिकालदर्शी ज्ञानी है। आज के युग में इंसान को जरूरत है मंदिरों में तेल चढ़ाने की नहीं बल्कि चेतना में भक्ति की आग जगाने की। जो राम को ब्रह्म रूप में देखे वो बंदर नहीं होता, वो तत्व होता है जो हमें भीतर से उठाता है। हम हनुमान जी से शक्ति मांगते हैं लेकिन खुद को निष्क्रिय, डरपोक और अंधभक्त बनाए रखते हैं। क्या हमने कभी हनुमान जी की तरह असत्य के सामने खड़े होने का साहस किया? हनुमान के नाम पर जो सिर झुकता है पर आत्मा नहीं जागती वो हनुमान को नहीं जानता। जो सिर्फ टीवी देखता है और कहता है जय बजरंगबली, उससे पूछो क्या तूने कभी जाना कि हनुमान का बल तीर तलवार नहीं आत्मबोध है। शास्त्रों में हनुमान जी को योग के अधिष्ठाता, कुंडलिनी के जागरक, तप के प्रतीक और राम के ब्रह्म रूप को जानने वाले बताया गया है। और टीवी में हनुमान मजाक के निमेशन मुस्कुराहट। अब तय आपको करना है, आप टीवी वाला हनुमान पूजिएंगे या शास्त्र वाला ब्रह्म स्वरूप। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कोई सवाल जगा दिया हो तो अगली बार मंदिर में जाकर सिर्फ तेल न चढ़ाना, थोड़ा भीतर जाकर हनुमान को ढूंढना, क्योंकि वो तुम्हारे बाहर नहीं तुम्हारी चेतना में छिपे हुए हैं। द वर्ल्ड स्टार, जहां शास्त्रों की रोशनी में अंधविश्वास की परछाइयां जलती हैं। सब्सक्राइब करो क्योंकि अगला सच और भी